Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट, जैसे पिछली बार आपको याद होगा, पिछले लेक्चर मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था जिसमें मैंने आपको बोला था एक तो इसको पढ़ने के लिए भी, याद रखने के लिए, और इसको नोटबुक पे लिखने के लिए, बनाने के लिए। तो आई होप आपने वो बनाया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको उसमें बोला था दैट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पार्ट्स है, आप चार्ट पे देख सकते हैं। पहला उसका कौन सा पार्ट है? पहला उसका पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? चलिए देख लेते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रूट, स्टेम्स, लीव्स। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट्स नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। किससे? रूट से, स्टेम से, लीव्स से। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये रिप्रोडक्शन जो है ये वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट से हो रहा है, क्योंकि लीव, स्टेम्स, रूट्स से वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट है ना। अब ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट से हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। समझ गए? तो स्टूडेंट्स, आप चार्ट की ओर नजर डालिए। इसमें मैंने आपको बोला है दैट वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है नेचुरली होता है, आर्टिफिशियली होता है। अब नेचुरली किससे होता है? स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। बाय स्टेम्स, पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, ये क्या होते हैं? ये स्टेम्स होते हैं प्लांट के, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, जो कि ज़मीन के अंदर लगाते हैं। आप अपने घर वालों में, मतलब एल्डर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, ये जो होते हैं ये ज़मीन के अंदर लगाया जाता है। ये अंडरग्राउंड स्टेम्स है। ठीक है, स्टेम्स है लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम्स है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पोटैटो की एग्जांपल देती हूँ। जब आप पोटैटो लगाओगे तो क्या होता है? पोटैटो जो होता है आप इसको काट के लगाते हो, अनियन को भी काट के लगाते हो ज़मीन में, गार्लिक को भी काट के, जिंजर, आपको पता है ना गार्लिक क्या होता है स्टूडेंट्स? लहसुन। ठीक है ना। जिंजर क्या होता है? अदरक होती है। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी होती है। अनियन होता है प्याज। पोटैटो होता है आलू। ये तो आपको पता है। तो स्टूडेंट्स, जब इनको आप सबको काट के लगाते हो ज़मीन में, मैं आपको पोटैटो की एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कैसे लगाओगे, अगर स्टूडेंट्स पोटैटो को आपको लगाना है ज़मीन में, ठीक है ना, आपको इसको काट के लगाना है। ठीक है ना, काट के लगाना है। पहले मैं इससे पहले ये बता दूँ, पोटैटो के ऊपर क्या होते हैं? बर्ड्स जैसे होते हैं। आप देखना घर पे, इस पर बर्ड्स जैसे होते हैं। उन्हीं बर्ड्स पे क्या होता है स्टूडेंट्स? उन्हीं बर्ड्स से क्या होता है? नए पोटैटो प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाता है। मैं आपको स्टूडेंट्स बोलूँगी, जब आप पीस करके, जब आप काट के लगाओगे पोटैटो ज़मीन में, तो क्या होता है? आपको ये बात याद रखनी है, हर एक पीस जो आप करोगे पोटैटो को, लाइक काट के लगाओगे, हर एक पीस को क्या होना चाहिए? एक या दो बर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं बर्ड्स से क्या होता है? नए पोटैटो प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया स्टेम से। लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम से क्या होता है? मतलब रिप्रोडक्शन हो जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैंने आपको बोला, मतलब नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब रूट्स से क्या होता है स्टूडेंट्स? स्वीट पोटैटो एंड डहलिया। तो स्टूडेंट्स, रूट्स जो होते हैं, स्वीट पोटैटो, डहलिया जो है, ये क्या होता है? ये भी रूट्स होते हैं। ठीक है ना, ये भी रूट्स होते हैं प्लांट्स के। इनको भी ज़मीन में लगाया जाता है। इनके ऊपर भी क्या होते हैं? इन रूट्स के ऊपर भी बर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, बर्ड्स होते हैं जिनसे क्या होते हैं? नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो आपको स्टूडेंट्स पता है बर्ड्स क्या होता है? तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास से। बर्ड्स में आपको एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपको जैसे ऊपर से ही बोल दूंगी, जब प्लांट को ग्रो होना होता है, जब प्लांट ग्रो हो जाता है ना, पहले उसको बर्ड्स ही निकलते हैं, फिर बर्ड्स से मतलब कुछ भी, या लीफ निकल आएगा या तो स्टेम निकल आएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब है बाई लीव्स। कुछ प्लांट्स को क्या होते हैं? लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो जिनमें बर्ड्स होते हैं। उन्हीं बर्ड्स से क्या होते हैं? नए जो प्लांट होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो होता है स्टूडेंट्स, इस प्लांट में क्या होते हैं? लीव्स होते हैं, जो कि जिनमें क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। उन्हीं बर्ड्स से नए प्लांट प्रोड्यूस हो जाते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है? लीव जो है स्टूडेंट्स मॉइस्ट सॉइल पे गिर जाता है, तो उससे जो लीव पे जो बर्ड्स होते हैं, उन्हीं बर्ड्स से फिर नया प्लांट भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये समझ लिया हमने नेचुरल, मतलब नेचुरली जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है, लाइक बाय स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। तो कल हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियली जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है, और हम क्या सीखेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।